आज मैं आप सबसे इंस्टेंट रबड़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे आप गोल्डन रबड़ी भी कह सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा मजेदार बनकर तैयार होती है। आप इस रबड़ी को जलेबी, मालपुरा वगैरह के साथ सर्व कर सकते हैं और इसकी कुल्फी भी जमा सकते हैं। पैन में मैंने 1 लीटर दूध शामिल किया है, जो कि फुल क्रीम मिल्क है। मैं ये डेयरी मिल्क इस्तेमाल कर रही हूँ। आप टाटा पैक मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ कप ड्राई मिल्क शामिल किया है। ड्राई मिल्क शामिल करने से दूध गाढ़ा हो जाता है, यानी कि दूध को हमें काढ़ना नहीं पड़ता। और दूसरा, रबड़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, यानी कि रबड़ी क्रीमी बनकर तैयार होती है। मिल्क पाउडर को मुकम्मल तौर पर दूध में मिक्स कर लेना है। अब मीडियम टू लो फ्लेम पर दूध को पकने देते हैं और इतनी देर में हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। आप रबड़ी बनाने के लिए कोई भी व्हाइट ब्रेड इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत बेहतर है कि मिल्की ब्रेड का इस्तेमाल किया जाए। तो ये मैं छोटे साइज की ब्रेड इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसके मैंने 4 स्लाइसेस लिए हैं। ब्रेड स्लाइसेस के चारों किनारों को कट करके हटा देना है। अब इनके छोटे छोटे पीसेस करते हुए ग्राइंडर जार में या फिर चॉपर में डाल के ग्राइंड करके ब्रेड क्रम्स बनाने हैं। ये ब्रेड क्रम्स बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं कि दूसरी तरफ दूध को भी उबाल आ गया है। अब हमने क्या करना है, ब्रेड क्रम्स को थोड़ा थोड़ा डालते हुए साथ साथ मिक्स करते चले जाना है। ब्रेड इस्तेमाल करने से टेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि टेस्ट खराब नहीं होगा। यहाँ तक कि जो भी ये रबड़ी खाएगा उसको पता ही नहीं चलेगा कि ये रबड़ी ब्रेड से तैयार की गई है। अब मीडियम टू हाई फ्लेम पर मुस्तकिल चमचा चलाते हुए रबड़ी को पका लेना है। मीडियम टू हाई फ्लेम पर 2 मिनट पका लिया है। आप देख सकते हैं कि रबड़ी काफी गाढ़ी हो गई है। अब फ्लेम को लो कर देना है और आपने इस बात का ख्याल करना है कि ब्रेड शामिल कर लेने के बाद 2 मिनट से ज्यादा मीडियम टू हाई फ्लेम पर नहीं पकाना, क्योंकि जब ये रबड़ी ठंडी होगी तो गाढ़ी हो जाएगी। अगर इस पॉइंट पर आपने बहुत ज्यादा गाढ़ा कर दिया तो ठंडी होने के बाद रबड़ी बिल्कुल जम सी जाएगी, यानी कि फ्लोइंग कंसिस्टेंसी बनकर तैयार नहीं होगी। अब इसमें चीनी वगैरह शामिल कर लेते हैं। ये मैंने 6 टेबल स्पून चीनी ली है। मैं 6 टेबल स्पून चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी कम या ज्यादा शामिल कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैंने 3 टेबल स्पून चीनी शामिल की है। 3 टेबल स्पून चीनी का इस्तेमाल बाद में करेंगे। जैसा कि आप भी जानते हैं कि मिल्क पाउडर में अच्छी खासी मिठास मौजूद होती है। अगर आप मिल्क पाउडर शामिल नहीं करना चाह रहे तो 8 टेबल स्पून या हस्बे जायका चीनी शामिल कीजिएगा और दूसरा 4 ब्रेड स्लाइसेस के बजाय 5 स्लाइसेस शामिल कीजिएगा। 1 टेबल स्पून बारीक चॉप किए हुए बादाम शामिल किए हैं और ये 1 टेबल स्पून बारीक चॉप किए हुए पिस्ते। इसमें ये मैं 1/4 टीस्पून पिसी हुई सब्ज इलायची शामिल कर रही हूँ और ये 2 से 3 कतरे केवड़ा एसेंस के शामिल किए हैं। अगर आप रबड़ी का फ्लेवर मिल्की कैरमल रखना चाहते हैं तो फिर केवड़ा एसेंस को और इलायची पाउडर को स्किप भी कर सकते हैं। तमाम अज़ा को मिक्स कर लेते हैं ताकि चीनी भी रबड़ी में यकजान हो जाए। और ख्याल है कि फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो रखा हुआ है। अब रबड़ी को लो फ्लेम पर ऐसे ही रहने देते हैं और जल्दी से बाकी प्रोसेस पूरा कर लेते हैं। ये मैं आपसे बहुत मजेदार और फ्लेवरफुल रबड़ी बनाने का सीक्रेट शेयर कर रही हूँ। और दूसरा, रबड़ी का कलर बहुत अच्छा आएगा। बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कि आपने रबड़ी दूध काढ़ के बनाई है, यानी कि 1 से 1.5 घंटा दूध को पका के रबड़ी को तैयार किया है। पैन में मैंने बाकी बची हुई 3 टेबल स्पून चीनी शामिल की है और फ्लेम को मैंने मीडियम रखा हुआ है। अब हमने चीनी को कैरामलाइज करना है। मैं आपको चीनी कैरामलाइज करने का सही और आसान तरीका बता रही हूँ, जिस तरीके से चीनी कैरामलाइज की जाती है। आपने फ्लेम को मीडियम ही रखना है और इसमें बिल्कुल भी चमचा नहीं चलाएंगे। आप देख सकते हैं कि चीनी मीडियम फ्लेम पर मेल्ट होना शुरू हो गई है। जब चीनी मेल्ट होना शुरू हो जाए तो आपने मीडियम टू लो फ्लेम पर इस तरह से पैन को मूव करना है। खुद ब खुद चीनी मेल्ट होते हुए कैरामलाइज होती चली जाएगी और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीनी को कैरामलाइज करना है। बहुत ज्यादा कैरामलाइज नहीं करना। अगर ज्यादा करेंगे तो क्या होगा, चीनी जल जाएगी और रबड़ी या किसी भी चीज में शामिल करेंगे तो कड़वाहट भी आ सकती है। चीनी मुकम्मल तौर पर मेल्ट होकर हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैरामलाइज हो गई है। अब इसे रबड़ी में फौरन शामिल करके मिक्स कर लेना है। अब लो फ्लेम पर तकरीबन 1 मिनट चमचा चलाते हुए पका लेना है ताकि कैरामलाइज शुगर रबड़ी में यकजान हो जाए। अब इसे मैं रूम टेम्परेचर पर ठंडा करूंगी और थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखूंगी ताकि आपको ठीक तरह से रिजल्ट पता चल सके। फ्रिज में ठंडा होने के बाद आप रबड़ी की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि कितनी परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ ये रबड़ी बनकर तैयार हुई है। आप यकीन जानिए, ये रबड़ी बहुत ज्यादा मजेदार बनकर तैयार होती है। अल्लाह हम सब का दस्तरख्वान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।